हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जो दाल की वजह से मशहूर हो? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में एक ऐसी जगह है जो दाल की वजह से मशहूर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जिसका इतिहास दाल से संबंधित है। दोस्तों, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ मोठ की मस्जिद। मोठ मतलब दाल। तो दोस्तों, ये मस्जिद दाल की वजह से पूरी दिल्ली के अंदर मशहूर है। इस मस्जिद को मोठ की मस्जिद क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प इस मस्जिद की कहानी। दोस्तों, ये इस मोठ की मस्जिद का प्रवेश द्वार है। तो आइए चलते हैं ऊपर मोठ की मस्जिद में। आप देखते ही पाएंगे कि इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही खूबसूरत इसका ये प्रवेश द्वार बनाया गया है। नक्काशी जो बेहद ही खूबसूरत है, हाथी के सूंड के जैसे प्रतीत होती है नक्काशी। दोस्तों, इसी वजह से इसको हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का एक शानदार नमूना माना गया है। आप देखेंगे ज़्यादातर लोधी कालीन स्मारकों में ये डिज़ाइन पाया जाता था और इसी तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद आप देखेंगे कि इस तरफ दोनों तरफ इसमें ना छतरियाँ बनाई गई हैं। आप मेरे पीछे वहाँ छतरी देखेंगे, एक छतरी उधर है और मैं अब आगे की तरफ भी बढ़ रहा हूँ, वहाँ की भी छतरी दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप पाएंगे कि ये पूरी की पूरी मस्जिद जो अतिक्रमण का शिकार रही है। इस वाली छतरी को आप देखेंगे तो इसके ठीक पीछे घर बना हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि कितना बुरा इस मस्जिद के साथ हुआ है कि आप वो देखिए पीछे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर ये मौजूद है। लेकिन ASI को भी इसमें हमें बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने किसी भी तरीके से इस मस्जिद को आज भी बचाया हुआ है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस मोठ की मस्जिद के अंदर। साथ ही साथ बात करेंगे इसकी स्थापत्य कला की और क्यों ये मस्जिद मशहूर है, क्यों ये मस्जिद बनाई गई, किसने इसका निर्माण कराया। दोस्तों, ये 5 मेहराबों वाली मस्जिद है। आप देख रहे हैं कि पांचों की पांचों मेहराब कितने स्पष्ट रूप से और कितने सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। तो दोस्तों, ये देखिए आप सामने इस मस्जिद का जो मुख्य जो दर है, जो बड़ी मेहराब है, आप इसके ऊपर देखेंगे काफ़ी बड़ी ये गुमटी बनी हुई है, लेफ़्ट में और राइट में दोनों तरफ बनी हुई है। और अब जब मैं अंदर जाता हूँ इधर से, तो अंदर जाने से पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ पर ये छोटे छोटे आले बनाए गए हैं और इन पर खूबसूरत नक्काशी की गई, डिज़ाइन की गई है। आप दोस्तों इसमें देखेंगे पाएंगे लाल बलुआ पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, मोटे मोटे क्वार्टराइज पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और जैसे ही मैं यहाँ से अंदर प्रवेश करता हूँ तो सामने जो किबला की दीवार है, आप उस पर भी देखेंगे लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर मैं देख रहा हूँ खूबसूरत नक्काशी की गई है। और आप देखेंगे इस लाल बलुआ पत्थर पर ये आयतें लिखी गई हैं जो उस समय में लोधी काल के दौरान अक्सर सभी मकबरों में, मस्जिदों में लिखी जाया करती थी। आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको लिखा गया है। लाल बलुआ पत्थर पर खूबसूरत नक्काशी आप पाएंगे। आप देखेंगे क्या खूबसूरत ये नक्काशी की गई है, बहुत ही महीन तरीके से इस पत्थर को तराशा गया है। इधर आप पाएंगे ये कलशनुमा शेप जो लाल बलुआ पत्थर पर बनाई गई है और इधर आप देखेंगे ये जिसमें सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। बीच में मध्य में आप देखेंगे फिर से लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल है। और इधर आप देखेंगे ये खूबसूरत ये फूल बनाए गए हैं, खूबसूरत फूल की शेप दी गई है। और मैं अभी आपको ऊपर वाला हिस्सा भी दिखाऊंगा। कहीं कहीं से दोस्तों हालांकि प्लास्टर झड़ चुका है, लेकिन आप देखेंगे ऊपर वो लाल बलुआ पत्थर से गंगोले बनाए गए हैं। और आप एक गोल गोल सर्कल देखेंगे जो अक्सर हम लोधी काल के स्मारकों में देखते हैं, अक्सर ये पाए जाते हैं इस तरीके के गोल सर्कल। आप छत को देखेंगे, छत पर भी खूबसूरत नक्काशी की गई है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मस्जिद की बनाया गया है। जो मोठ की मस्जिद बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। जितना इसका इतिहास दोस्तों रोचक है,
उतनी ही खूबसूरत ये मोट की मस्जिद भी है। आप देखेंगे बड़ी ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। दिल्ली की खूबसूरत मस्जिदों में से दोस्तों ये एक है। दोस्तों इस मस्जिद को मोट की मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मोट की खेती की गई थी, यानी दाल की खेती की गई थी। इसी दाल की खेती की वजह से इसका नाम मोट की मस्जिद पड़ा। दोस्तों मोट की मस्जिद का निर्माण लोधी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोधी के शासनकाल में सन 1505 के दौरान कराया गया। दोस्तों मोट की मस्जिद अपनी खूबसूरत संरचना और अनोखे इतिहास के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों बड़ा ही दुख और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इतना सब कुछ होते हुए भी बहुत कम लोग इस मस्जिद के बारे में जानते हैं। दोस्तों आज जिस जगह ये मोट की मस्जिद सिचुएटेड है, जिस जगह ये बनी हुई है, आज ये पूरा का पूरा इलाका मस्जिद मोट के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों जिस समय में ये मोट की मस्जिद यहाँ बनाई गई थी, इस जगह का नाम मस्जिद मोट नहीं था, इस जगह का नाम था विक्रमपुरी। लेकिन इस मस्जिद से इस जगह को इतनी पहचान मिली, आज ये पूरा का पूरा क्षेत्र मस्जिद मोट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें दोनों तरफ, इस तरफ लेफ़्ट और राइट, दोनों ही तरफ इसमें ऊपर जाने का मार्ग बनाया गया है। सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, इस मस्जिद में हमें ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं। तो मैं फ़िलहाल इस तरफ चल रहा हूँ। चलते चलते दोस्तों आप इस मस्जिद को भी देखते रहिए जो बहुत ही खूबसूरत, देखिए आप यहाँ पर क्या खूबसूरत इसमें डिज़ाइन बनाए गए हैं। उस समय में दोस्तों मशीनें नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी उस समय के कारीगरी का एक शानदार ये नमूना है। इधर आप देखेंगे यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर छत पर जाएंगी। तो छत पर जाने के लिए मैं इधर से थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ, काफ़ी अंधेरा है, सीढ़ियाँ भी बहुत नैरो हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर इसमें लगाए गए हैं सीढ़ियों में। और आप यहाँ देखेंगे तो हम इस कोने पर जो बुर्ज बना हुआ है, जो गुमटी बनी हुई है, वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। और ये देखिए दोस्तों छत हालांकि ख़राब हो गई है। और इधर मैं बढ़ रहा हूँ एक और सीढ़ी की तरफ। तो यहाँ से मैं छत पर जा सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं छत पर पहुँच गया हूँ। तो छत पर पहुँचने के बाद छत को देखेंगे दोस्तों, ये देखिए छत पर भी खूबसूरत पाएंगे आप नक्काशी है, गुमटियों पर आप पाएंगे बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। और ये आप देखेंगे छोटी छोटी दो मीनार भी बनी हुई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दोस्तों ये मोट की मस्जिद है, बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। लेकिन आसपास आप देखेंगे पूरा का पूरा क्षेत्र रिहायशी बन चुका है। जो कुछ साल पहले दाल की खेती के लिए मशहूर था, जहाँ पर मोट की खेती की जाती थी, मसूर की खेती की जाती थी, आज ये जगह, ये मोट की मस्जिद सुनसान वीरान। दोस्तों इस मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर यानी प्रधानमंत्री मियाँ भुइयाँ द्वारा सन 1505 में करवाया गया था। दोस्तों इस मोट की मस्जिद को लेकर काफ़ी कहानियाँ, काफ़ी किंवदंतियाँ प्रचलित है, जिसमें से एक कहानी ये प्रचलित है कि किसी समय में सिकंदर लोधी और उनके वजीर इस क्षेत्र में नमाज़ अदा कर रहे थे। नमाज़ अदा करते समय नमाज़ अदा करने के बाद जब सिकंदर लोधी उठे तो उनके घुटनों के नीचे एक दाल का दाना था। वो दाल का दाना उन्होंने अपने वजीर को दे दिया और वजीर ने उपहार स्वरूप उसको रख लिया और उसको ज़मीन के अंदर रोपित कर दिया। दोस्तों रोपित करने के बाद उसमें इस दाल के पौधा उगाया और उस पर दाल लगनी शुरू हो गई। जब उस पर दाल लगाई तो प्रधानमंत्री ने, वजीर भुइयाँ ने उन दालों को फिर से दोबारा से ज़मीन में उगा दिया। उगाने के बाद और दालें हुई। इस तरीके से धीरे धीरे दाल की काफ़ी फसल तैयार हो गई और इतनी ज़्यादा दाल का उत्पादन हुआ, इतनी ज़्यादा दाल की पैदावार हुई। उस दाल को बेचने के बाद वजीर को जो आमदनी हुई, उसी आमदनी से इस मोट की मस्जिद का निर्माण कराया गया। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री ने जो उनके बादशाह थे सिकंदर लोधी को ये कहानी पूरी बताई। तो इसी वजह से सिकंदर लोधी ने इस जगह का नाम, इस मोट की मस्जिद को एक नया नाम दिया, मोट की मस्जिद। दोस्तों इस मोट की मस्जिद की कहानियों में से एक प्रचलित कहानी ये भी है कि प्रधानमंत्री की, सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री की अपनी खुद की निजी मस्जिद थी। किसी और को इसमें नमाज अदा करने की आज्ञा नहीं थी। दोस्तों जब आप लोग इस मोट की मस्जिद को देखने आएंगे तो बाहर से आप इसको पाएंगे ये एक किला नुमा दिखती है, लेकिन जब आप अंदर आएंगे तो आपको इसकी वास्तविक
जो शैली है, जो वास्तविक स्थिति है वो पता लगेगी। इस समय तो खैर मैं अंदर हूँ, बाहर की तरफ मैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी इस समय बाज़ार लगा हुआ है। शायद आज के दिन यहाँ पर जो साप्ताहिक बाज़ार होता है वो लगता है। लेकिन आप जब आएंगे तो महसूस करेंगे कि इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो ये बाहर से एक बिल्कुल किला जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में दोस्तों ये किला नहीं है। जब आप अंदर रिहायशी क्षेत्र की तरफ आएंगे तो यानी कि पूर्व दिशा की तरफ आएंगे तो वहाँ इसका प्रवेश द्वार बना हुआ है। प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद आपको स्थिति बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। दोस्तों ये मोट की मस्जिद इतनी विशेष थी कि मुग़लों को भी ये बहुत पसंद आई। आगे चल के मुग़लों ने भी अपने बहुत सारे स्मारकों में इसी तरीके की वास्तुकला का इस्तेमाल किया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलते हैं ऐसी ही कोई खूबसूरत वीडियो के साथ।